हैबिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से जो मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा हुआ है। कोर्ट के आदेश के अनुसार अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। बुधवार को कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए मुस्लिम महिलाएं याचिका भी दायर कर सकती हैं। दरअसल अब्दुल समद नाम के एक शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसकी दलील थी कि महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत ही चलना चाहिए, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 को प्राथमिकता दी है, जिसके तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देना जरूरी हो गया है। रूस की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने पीएम मोदी के वियना पहुंचते ही उन्हें गले लगा लिया और प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खींची। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया में अपने इस शानदार स्वागत के लिए कार्ल नेहमर का एक्स पर धन्यवाद जताया है। साथ ही लिखा है कि मैं कल के लिए भी हमारी चर्चाओं के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम दोनों देश वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर साथ काम करना जारी रखेंगे। भारत परमाणु ऊर्जा का पावर हाउस बनने जा रहा है। रूस ने भारत में 6 नए संयंत्रों के निर्माण पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय मॉस्को दौरे के दौरान रूस और भारत में यह सहमति बनी। रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने भारत में इन नए संयंत्रों के निर्माण में मदद करने की बात कही है। ये नए परमाणु संयंत्र स्थापित होने से काफी हद तक भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। खबर है कि सरकार अपनी बेहद पॉपुलर सामाजिक सुरक्षा पहल अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम गारंटी राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। फिलहाल इस स्कीम पर सरकार ने ग्राहक के योगदान के आधार पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रति माह तक की गारंटी का प्रावधान किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस न्यूनतम गारंटी राशि को बढ़ाकर डबल यानी 10,000 रुपये तक कर सकती है। उम्मीद है कि इस पर फैसला बजट की तारीख के आसपास होगा। आईआईटी जोधपुर में अब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी बीटेक की पढ़ाई होगी। देश के दिग्गज संस्थान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हिंदी में बीटेक डिग्री कोर्स लॉन्च कर दिया है। हिंदी मीडियम बीटेक में एडमिशन जेईई एडवांस्ड स्कोर के आधार पर किया जाएगा। फर्स्ट ईयर के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले हिंदी और अंग्रेजी लेक्चरर में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। हैदराबाद में एक महिला आईआरएस अधिकारी को लिंग बदलकर पुरुष की पहचान अपनाने की मंजूरी मिल गई है। महिला अधिकारी मिस एम अनुसुईया की अब मिस्टर एम अनुकथिर सूर्या के नाम से पहचान होगी। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड रेवेन्यू विभाग ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दे दी। बता दें, इस महिला अधिकारी ने अपना नाम और लिंग पुरुष करने का अनुरोध किया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 को भारत में तीसरे लिंग को मान्यता दी थी। इसी के आधार पर इस लिंग परिवर्तन को मंजूरी मिली है। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का रास्ता खुलने के साथ ही अयोध्या में जमीन खरीदने की होड़ लग गई है। खरीदारों में नेता से लेकर अफसर तक के परिवार शामिल हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से मार्च 2024 तक राम मंदिर के आसपास 2500 रजिस्ट्री की पड़ताल के बाद दावा किया है कि इन इलाकों में जमीन की डील 30% बढ़ गई है। अखबार ने 18 वीआईपी फैमिली की जमीन खरीद का जिक्र किया है। बता दें, अयोध्या में बीते 7 साल से जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है। अब बात अमरनाथ यात्रा की। भारी बारिश के बीच बुधवार को तड़के अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए 4600 से अधिक तीर्थयात्रियों का नया जत्था जम्मू से कश्मीर के 2 आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह तीर्थयात्रियों का 13वां जत्था है जो यहां भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर के बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। इस दौरान सभी तीर्थयात्री बम बम भोले का नारा लगा रहे थे। नेशनल न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए हैबिस न्यूज। नमस्कार।